आप सभी प्रभु प्रेमियों को मेरा प्यार भरा चरण स्पर्श। विवेक चूड़ामणि हिंदी में। ब्रह्म ईश्वर के अस्तित्व और स्वरूप पर सर्वथा प्रश्न होते आए हैं। ब्रह्मसूत्र उत्तर मीमांसा के प्रथम सूत्र में भगवान वेदव्यास ने कहा, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, अर्थात ब्रह्म की जिज्ञासा। मीमांसा का अर्थ जिज्ञासा। ब्रह्म के स्वरूप के बारे में द्वैत, अद्वैत, विशिष्टता, अद्वैत, शुद्धा, द्वैत, द्वैता, द्वैत आदि ऐसी विचारधाराएं हैं। अहम ब्रह्मास्मि या अद्वैत वेदांत इन्हीं में से एक है। जब पैर में कांटा चुभता है तब आँख से पानी आता है और हाथ कांटे को निकालने के लिए जाता है। यह अद्वैत का एक उत्तम उदाहरण है। हम अद्वैत वेदांत की प्रक्रिया से इसको समझने की कोशिश करेंगे। जीवों को प्रथम तो नर जन्म ही दुर्लभ है, उससे भी अधिक दुर्लभ पुरुषत्व और उससे भी अधिक ब्राह्मणत्व का मिलना कठिन है। ब्राह्मण होने के बाद भी वैदिक धर्म का अनुगामी होना और उसमें भी विद्वता का होना कठिन माना गया है। इतना ही नहीं, यह सब कुछ होने पर भी आत्मा और अनात्मा का विवेक, सम्यक अनुभव, ब्रह्मात्म भाव से स्थिति और मुक्ति, ये तो करोड़ों जन्मों में किए हुए शुभ कर्मों के परिपाक के बिना प्राप्त हो ही नहीं सकते। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ पुराण श्रुति गावा। बड़े भाग पाइए सत्संगा, बिनहि प्रयास होई भव भंगा। दुर्लभ मनुष्य देह और उसमें भी पुरुषत्व को पाकर जो स्वार्थ साधन में प्रमाद करता है, उससे अधिक मूढ़ कौन होगा, ऐसा आदि शंकराचार्य ने कहा है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि भले ही कोई शास्त्रों की व्याख्या करे, देवताओं का यजन करे, नाना शुभ कर्म करे या भगवान को भजे, उसके बाद भी जब तक उसे ब्रह्म और आत्मा में एकता का बोध नहीं होता, तब चाहे 100 कल्प ब्रह्मा जी के एक दिन रूपी कल्प में 14 मनवंतर या 1000 चतुर्युग, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग होते हैं भी बीत जाएं तो भी मुक्ति मोक्ष नहीं मिल सकती। मोक्ष ना योग से सिद्ध होता है, ना सांख्य से, ना कर्म से और ना विद्या से। वह केवल ब्रह्मात्मिक बोध, ब्रह्म और आत्मा की एकता का ज्ञान से ही होता है और किसी प्रकार से नहीं। जिस प्रकार वीणा का रूप लावण्य तथा उसको बजाने का सुंदर ढंग मनुष्यों के मनोरंजन का ही कारण होता है, उसमें कोई साम्राज्य प्राप्ति नहीं हो जाती, उससे कोई साम्राज्य प्राप्ति नहीं हो जाती। उसी प्रकार विद्वानों की वाणी कुशलता, शब्दों की धारावाहिकता, शास्त्र व्याख्यान की कुशलता और विद्वता भोग का ही कारण हो सकती है, मोक्ष का नहीं। शंकराचार्य जी ने कहा है कि जिस प्रकार औषधि को बिना पिए केवल औषधि शब्द के उच्चारण मात्र से रोग ठीक नहीं होता, उसी प्रकार परोक्षानुभव के बिना केवल ब्रह्म कहने से कोई मुक्त नहीं हो सकता। आज आधुनिक युग की परिपाटी में धर्म का अर्थ मंदिर में घंटा बजाना, फूल और माला चढ़ाना माना जाता है। धार्मिक विद्वान राम नाम जप को मुक्ति का उपाय बताते हैं, जबकि वास्तव में राम और कृष्ण का अवतरण उनके चरित्र को स्वयं के जीवन में उतारने के लिए था। होना कहा गया है। तदनंतर समदम, तीक्षा और संपूर्ण आसक्ति युक्त कर्मों का सर्वथा त्याग है। तदुपरांत मुनि को श्रवण मनन और चिरकाल तक नित्य
निरंतर निरंतर आत्म तत्व का ध्यान करना चाहिए। तब वह विद्वान परम निर्विकल्पावस्था को प्राप्त होकर निर्वाण सुख मोक्ष को पाता है। विवेक चूड़ामणि आचार्य शंकर ने कहा है, ब्रह्म ही सत्य है और जगत मिथ्या है। ब्रह्मा से लेकर स्तंभ तृण पर्यंत समस्त उपाधियां मिथ्या हैं। आप ही ब्रह्मा है, आप ही विष्णु हैं, आप ही इंद्र हैं और आप ही यह सारा विश्व है। आपसे भिन्न और कुछ भी नहीं है। विवेक चूड़ामणि अन्य सभी दिखने वाली वस्तुएं वस्तुतः माया हैं। अब प्रश्न यह है कि माया क्या है। आचार्य शंकर के शब्दों में, जो अव्यक्त नाम वाली त्रिगुणात्मिका अनादि अविद्या परमेश्वर की पराशक्ति है, वही माया है जिससे यह सारा जगत उत्पन्न हुआ है। माया वास्तव में ना सत्य है और ना असत्य, ना उभय रूप है, ना भिन्न है, ना अभिन्न है, किंतु अत्यंत अद्भुत और अनिर्वचनीय रूपा, जो कहीं ना जा सके है। रज्जु के ज्ञान से सांप ब्रह्म के समान व अद्वितीय शुद्ध ब्रह्म के ज्ञान से ही नष्ट होने वाली है। अपने अपने प्रसिद्ध कार्यों के कारण सत्व, रज और तम, ये उसके 3 गुण प्रसिद्ध हैं। मनुष्य का शरीर पंचभूतों पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश से निर्मित है और इन्हीं के स्वरूप भोजन, जल, वायु आदि माध्यम को मनुष्य ग्रहण करता है और इन्हीं की तन्मात्राएं भोक्ता जीव के भोग रूप सुख के लिए शब्दादि पृथ्वी की तन्मात्रा, गंध जल की स्वाद, तेज अथवा अग्नि की तन्मात्रा, दृश्य वायु की स्पर्श तथा आकाश की तन्मात्रा शब्द है। 5 विषय हो जाती है। तदंतर सांसारिक अथवा मूढ़ मनुष्य अपने स्वभाव के अनुसार शब्दादि 5 विषयों में किसी विषय अथवा विषयों से बंधा और जकड़ा रहता है। अगर दोष के अनुसार विचार करें तो देहासक्ति, विषय वासना, अहंकार और माया, यह सभी त्याग करने योग्य है। देहासक्ति के विषय में आचार्य शंकर कहते हैं, जो अनादि अविद्याकृत बंधन को छुड़ाना इस कर्तव्य को त्याग कर प्रतिक्षण इस देह के पोषण में ही लगा रहता है, वह स्वयं अपना ही घात करता है। विषय वासना के संदर्भ में आचार्य का मत है कि विषय काले सर्प के विष से भी अधिक तीव्र है, क्योंकि विष तो खाने वाले को मारता है, परंतु विषय तो आँखों से देखने वाले को भी नहीं छोड़ते। यहाँ आचार्य शंकर ने एक और महत्वपूर्ण बात कही है, जो विषयों की आशारूप कठिन बंधन से छूटा हुआ है, वही मोक्ष का भागी होता है और कोई नहीं, भले ही वह कितना ही बड़ा विद्वान या 6 दर्शनों का ज्ञाता क्यों ना हो। विवेक चूड़ामणि अद्वैत वेदांत की प्रक्रिया के अनुसार जीव अविद्या की 3 शक्तियों से आवृत, बंधा और जकड़ा हुआ है। पहली आवरण स्वरूप विस्मृति का अज्ञान या अज्ञान, स्वरूप विस्मृति या अज्ञान, मल अंतःकरण के मलिन संस्कार जनित दोष, और तीसरा है विक्षेप, चित्त चांचल्यता। रस्सी में भ्रम के कारण सर्प की प्रतीति होती है। इसे अध्यास कहते हैं। स्मृति रूप पूर्व दृष्टि का दूसरे में जो अवभास है, वही अध्यास है और इस मिथ्या प्रतीति से ही भय, कंपन आदि दुखों की प्राप्ति होती है। किंतु उजाले आदि में जैसे ही रस्सी का यथार्थ ज्ञान होता है, रस्सी का अज्ञान आवरण अज्ञानता के कारण उत्पन्न सर्प मल और सर्प प्रतीति
से उत्पन्न हुआ भय, कंपन आदि दुख, विक्षेप, यह तीनों ही एक साथ समाप्त हो जाते हैं। उसी प्रकार आत्मस्वरूप के ज्ञान होने पर आत्मा का अज्ञान आवरण, अज्ञान जन्य प्रपंच की प्रतीति, मल और उससे होने वाले दुख विक्षेप की निवृत्ति एक साथ हो जाती है। निष्काम कर्म द्वारा मल, उपासना द्वारा विक्षेप और ज्ञान द्वारा आवरण का नाश होता है। ज्ञान से ही आत्म साक्षात्कार होता है और फिर उसकी दृष्टि में संसार और संसार बंधन का अत्यंताभाव होकर सर्वत्र अशेष विशेष शून्य एक अखंड चिदानंद घन सत्ता ही रह जाती है। आत्म साक्षात्कार होने के बाद जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति का भी प्रश्न नहीं रहता, वह तो नित्य मुक्त ही है। इस प्रकार यद्यपि मोक्ष का साक्षात साधन ज्ञान ही है, यद्यपि ज्ञान प्राप्ति का अधिकार आदान प्रदान करने वाले होने के कारण कर्म और उपासना भी उसके साधन अवश्य हैं। ब्रह्म के स्वरूप पर भी आचार्य शंकर का कहना है कि श्रुति अर्थात वेदों के समान गुरु भी केवल तटस्थ रूप से ही ब्रह्म का बोध कराते हैं। यह विद्वान शिष्य के ऊपर है कि वह अपनी ईश्वरानुग्रहित बुद्धि से अनुभव कर इस संसार सागर से पार हो जाए। यहाँ विशेष ब्रह्म का साक्षात निरूपण कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि वह शब्द की शक्ति वृत्ति से बाहर है। शब्द वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकता। उसका ज्ञान तो लक्षणावृत्ति से ही हो सकता है। अज्ञान की आवरण शक्ति रहने और ना रहने को ही कर्मशः बंध और मोक्ष कहा जाता है, और ब्रह्म का कोई आवरण हो नहीं सकता, क्योंकि उससे अतिरिक्त कोई और वस्तु है नहीं। अतः वह अनावृत यदि ब्रह्म का भी आवरण माना जाए तो अद्वैत सिद्ध नहीं हो सकता और द्वैत श्रुति को मान्य नहीं है। वास्तव में बंध और मोक्ष दोनों बुद्धि के गुण हैं। जैसे बादलों के द्वारा दृष्टि के ढक जाने पर सूर्य को ढका हुआ कहा जाता है, उसी प्रकार मूढ़ मनुष्य अपनी कल्पना आत्म तत्व में व्यर्थ ही करते हैं। अपनी कल्पना आत्म तत्व में व्यर्थ ही करते हैं, क्योंकि ब्रह्म तो सदैव अद्वितीय असंग चैतन्य स्वरूप एक और अविनाशी है। राधे गोविंद गोविंद राधे राधे, राधे गोविंद गोविंद राधे राधे, राधे गोविंद गोविंद राधे राधे, राधे गोविंद गोविंद राधे राधे। मैं तो तेरी हूँ राधे, कहाँ भागी जाए कृपा कर राधे, राधे गोविंद गोविंद राधे राधे, राधे गोविंद गोविंद राधे राधे। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेकर आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेकर आई, कहाँ लेकर आई, कहाँ लेकर आई, कहाँ लेकर आई, कहाँ लेकर आई। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेकर आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेकर आई। पता जब लगा मेरी हस्ती का मुझको, पता जब लगा मेरी हस्ती का मुझको, पता जब लगा मेरी हस्ती का मुझको, सिवा मेरे अपने
कहीं कुछ नाही, सिवा मेरे अपने कहीं कुछ नाही। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेकर आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेकर आई, कहाँ लेकर आई, कहाँ लेकर आई, कहाँ लेकर आई, कहाँ लेकर आई। सभी में खड़ा मैं ही मैं हूँ, सभी में खड़ा मैं ही मैं हूँ, सभी में खड़ा मैं ही मैं हूँ। यहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नाही, यहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नाही। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेकर आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेकर आई, कहाँ लेकर आई, कहाँ लेकर आई, कहाँ लेकर आई, कहाँ लेकर आई। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। नजरों से नजरें मिला ना पाई, मेरी नजर का कसूर होगा। नजरों से नजरें मिला ना पाई, मेरी नजर का कसूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। तुम ही तो मेरे मात पिता हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो, तुम ही तो मेरे मात पिता हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो। कितने नाते तुम संग जोड़े, कितने नाते तुम संग जोड़े, कोई तो नाता जरूर होगा। कितने नाते तुम संग जोड़े, कोई तो नाता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कभी बुलाते हो वृंदावन में, कभी बुलाते हो मधुबन में, कभी बुलाते हो वृंदावन में, कभी बुलाते हो मधुबन में। अपने घर में रोज बुलाते, अपने घर में रोज बुलाते, मेरे घर भी आना जरूर होगा। अपने घर में रोज बुलाते, मेरे घर भी आना जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। आँखों में बस गई तस्वीर तेरी, दिल मेरा बन गया जागीर तेरी। आँखों में बस गई तस्वीर तेरी, दिल मेरा बन गया जागीर तेरी। दासी की विनती तुम्हारे आगे, दासी की विनती तुम्हारे आगे, दर्श दिखाना जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। नजरों से नजरें मिला ना पाई, मेरी नजर का कसूर होगा। नजरों से नजरें मिला ना पाई, मेरी नजर का कसूर होगा।
कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा।